तो जितना ज़रूरी होता है तुम्हारी अपर बॉडी बनाना, उतना ज़रूरी होता है तुम्हारी लोअर बॉडी भी बनाना। और मेरी लोअर बॉडी मतलब जो मेरे लेग्स थे वो पहले इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट पिछले कुछ टाइम में मैंने अपने लेग्स को बहुत अच्छा ग्रो करते हुए देखा है। तुम देख ही सकते हो मेरे लेग्स की कंडीशन। और पहले मेरे लेग काफ़ी ज़्यादा स्किनी थे, वो भी बिना मसल मास के, जबकि पहले मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेनिंग करता था और बहुत अच्छे से भी करता था। बट कहीं ना कहीं एज अ बिगनर मैं कुछ गलतियां कर देता था, जिसकी वजह से मेरे लेग ग्रो नहीं हो पाए थे। बट पिछले कुछ टाइम में या पिछले ऑलमोस्ट एक साल में मैंने अपने लेग्स को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं करी मैंने, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना टाइम से लेग्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे लेग्स में वो ग्रो नहीं हो पा रहे या फिर उतना मसल मास नहीं आ पा रहा। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ गलतियां कर रहा था। पहले मुझे नहीं पता था मैं क्या गलतियां कर रहा था, बट फिर मुझे समझ आया मैंने क्या गलतियां करी। और एक बिगनर ये गलतियां करता है। मैं भी एक बिगनर ही था उस टाइम पे जब मैं ये गलतियां कर रहा था। तो तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो, तुम्हें खुद पता होना चाहिए या तुम्हें समझना होगा चीज़ों को कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही है या तुम्हारे लेग्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और पहले मेरा जो लेग्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो ऐसा ही था जो एक बिगिनर का होता है। जिम में जाना, लेग डे वाले दिन एज अ वार्म अप करना, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेना, फिर वार्म अप में ही स्क्वाट्स के 3 सेट, लंजेस के 3 सेट, इस तरीके से ये वार्म अप हो गया। उसके बाद फिर स्क्वाट्स, लंजेस, फिर लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, बुल्गेरियन स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स और लास्ट में काफ्स। मतलब यही होता है बिगिनर का शेड्यूल। वो लेग डे वाले दिन जब वो स्टार्ट करता है अपनी फिटनेस जर्नी, तो वो लेग डे वाले दिन सारे मसल मतलब अपने लेग का हर एक मसल अच्छे से टारगेट करता है, अच्छे से हिट करता है। बट उसको ये पता ही नहीं होता है कि लेग इतना बड़ा मसल है, अगर तुम उसके हर एक पार्ट को एक दिन में ही सारा ट्रेन कर दोगे तो उसकी रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होगी। और अगर रिकवरी ही नहीं हुई, सोरनेस ही इतनी रही तुम्हारे लेग्स में, तो फिर वो ग्रो कैसे होंगे? क्योंकि मसल ग्रो के लिए तुम्हें अच्छी रिकवरी होना भी ज़रूरी है तुम्हारे उस बॉडी पार्ट पे। अब रिकवरी नहीं हुई जब, तो फिर वो ग्रो कैसे होगा? और सेम गलती मुझसे भी होती थी, मैं इतनी सारी चीज़ें लगा लेता था। फिर मुझे लगा कि मैं इतना वॉल्यूम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे वो रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहे जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लेग्स इतने अच्छे ग्रो हो, एक लेग्स में सेपरेशन आए हर एक मसल का, प्लस अच्छे कट्स आए मेरे लेग्स में। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मुझे एक सिंपल सॉर्टेड रखना चाहिए अपने लेग के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जिसे मैंने अपर बॉडी के ट्रेनिंग प्रोग्राम को रखा है। फिर मैंने जब से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, तब से मेरे लेग्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, जो कि तुम देख सकते हो। तो ये वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो एक बिगिनर को यही रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने वो गलतियां कर दी थी। फिर बाद में मैंने उससे सीखा कि नहीं यार, अगर मुझे मसल ग्रो करना है तो मुझे एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम ही रखना होगा, बस मेरा फोकस डाइट पे अच्छा होना चाहिए। तो फिर पिछले एक साल से मैं इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने अपने लेग्स में बहुत ज़्यादा चेंज देखे हैं। तो मेरे जिम में जाते ही पिछले एक साल से मेरा लेग डे पे वार्म अप कुछ इस तरीके से होता है। It's all about humanity. तो वार्म अप के बाद सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लेग एक्सटेंशन से। काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि स्क्वाट से स्टार्ट करना चाहिए, तो पहले मैं स्क्वाट्स से ही स्टार्ट करता था और मैं काफ़ी हेवी स्क्वाट्स लगाता था, क्योंकि पहले मेरा टारगेट था स्ट्रेंथ बिल्ड करना। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं मसल बिल्डिंग पे फोकस करूँगा। फिर मेरा पूरा फोकस जब मसल बिल्डिंग पे गया, तब मैंने हेवी स्क्वाट्स लगाना बंद किया और मैं अपने लेग डे की स्टार्टिंग लेग एक्सटेंशन से करता हूँ। और इसका फर्स्ट सेट मेरा जो होता है वो एकदम लाइट वेट
मतलब 5 या 10 kg की प्लेट से होता है, जो एक वार्म अप सेट लेता हूँ मैं, जिसके मैं ऑलमोस्ट 25 से 30 रेप्स लगाता हूँ। उसके बाद से मेरे मेन सेट चालू हो जाते हैं और हर एक्सरसाइज के मैं 4-4 सेट लेता हूँ, प्लस 12 से 14 रेप्स होते हैं मेरे हर सेट में। और एक अच्छा फेलियर के साथ और इंटेंसिटी के साथ मैं हर एक सेट को लगाता हूँ। मैं लेग एक्सटेंशन के बाद फिर मैं लगाता हूँ वेटेड स्क्वाट्स। इस पे मैं सीधा अपने मेन सेट से स्टार्ट ही करता हूँ और इसके भी मैं 4 सेट लगाता हूँ 12 to 15 रेप के अराउंड। देन मैं लगाता हूँ लेग कर्ल, उसके भी 4 सेट फेलियर तक। और लास्ट मेरी जो एक्सरसाइज होती है वो होती है लेग प्रेस, जो मेरा एक फेलियर हो जाता है लेग्स में। इसके भी मैं लगाता हूँ 4 सेट। इसी के बाद लास्ट में मैं लगाता हूँ स्टैंडिंग काफ रेसेस, जो मेरे फ्री वेट होते हैं, बट उसमें मेरे नंबर ऑफ रेप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अराउंड 30 to 35 इतने रेप्स में लगा लेता हूँ अपने काफ रेसेस के चारों सेट में। फिर लास्ट में मैं स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम लेग डे के बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं करते हो तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सोरनेस रहे, या फिर तुम्हारे लेग काफ़ी भरे भरे से लगे तुम्हें। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि लेग डे पे इतना वॉल्यूम ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इंटेंसिटी की ज़रूरत है। तो अपने लेग डे के सेशन में इंटेंसिटी रखो, बट उसको इतना वॉल्यूम में ट्रेन मत करो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसल है। एक ही दिन में उसको इतना ट्रेन करने पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा तुम्हारी लेग में सोरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके सब्सक्राइब करना मत भूलना।